अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी प्रतिद्वंदी कमला हैरिस को हराकर जीत दर्ज कर ली है। ट्रंप की जीत के बाद उनके खिलाफ जारी केसों पर 4 साल के लिए रोक लगना तय माना जा रहा है। ट्रंप के ऊपर मुख्य रूप से न्यूयॉर्क में गुप्त धन, 2020 के चुनाव में दखलंदाजी और क्लासिफाइड दस्तावेजों जैसे मामलों में अभियोजन का सामना करना पड़ रहा है। रिपब्लिकन उम्मीदवार ट्रंप के विजय घोषित होने से पहले उनके प्रतिद्वंदियों ने उन्हें किसी मामले में कोर्ट से दोषी साबित कराकर उनकी उम्मीदवारी खत्म करने का प्रयास किया था, लेकिन ट्रंप की लीगल टीम ने केसों को लंबा खींचने की रणनीति अपनाई और उसमें सफल भी रहे। इसके नतीजे के रूप में ट्रंप के ऊपर केवल मैनहट्टन में एक आपराधिक मुकदमा चला। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ उनके पिछले कार्यकाल के दौरान गोपनीय सरकारी दस्तावेजों को निकालना और बाद में जब बाइडेन सरकार के दौरान उनको वापस लेने का प्रयास किया गया तो उनको वापस करने से इनकार करने का केस दर्ज है। इस मामले को जुलाई में ट्रंप द्वारा फेडरल बेंच में नियुक्त एलन कैनन ने खारिज कर दिया था। एजेंसी के मुताबिक अगस्त 2022 में जब ट्रंप के पाम बीच स्थित आवास पर छापेमारी की गई तो ये दस्तावेज जब्त किए गए थे। ट्रंप ने इन दस्तावेजों को छिपाने की भी कोशिश की थी। कैनन के फैसले के बाद इस केस को उच्च अदालत में ले जाया गया, जहां पर ट्रंप की टीम ने इसकी कार्रवाई को ट्रंप के राष्ट्रपति चुने जाने तक लगातार विलंबित किया। न्यूज एजेंसी के मुताबिक ट्रंप के राष्ट्रपति चुनाव अभियान के दौरान इस बात का रोस्टर प्रसारित किया गया कि कैनन को नए अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। इसके अलावा ट्रंप के खिलाफ पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स को अपना मुंह बंद रखने के लिए गुप्त भुगतान को लेकर व्यावसायिक रिकॉर्ड में हेराफेरी करने के मामले में दोषी पाया गया था। हालांकि ट्रंप ने फिलहाल इस मामले में उच्च अदालत में अपील की हुई है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप को वॉशिंगटन की अदालत में 4 आरोपों का सामना करना पड़ा, जिसमें उन पर 2020 के चुनाव के बाद वोटिंग और सर्टिफिकेशन को रोकने की कोशिश करने के लिए चुनावी धोखाधड़ी के झूठे दावे फैलाने का आरोप लगाया गया। इस चुनाव में ट्रंप डेमोक्रेट जो बाइडेन से हार गए थे। बाद में ट्रंप ने खुद को निर्दोष बताया और जोर देकर कहा कि आरोप एक राजनीतिक कदम थे। जॉर्जिया में भी ट्रंप के खिलाफ पिछले चुनावों के दौरान के कुछ केस पेंडिंग है, लेकिन ट्रंप की लीगल टीम ने यहां पर भी इन केसों को लंबे समय तक खींचने की पूरी प्लानिंग कर दी है। इन आपराधिक मामलों के अलावा भी ट्रंप के ऊपर कई सिविल मामले दर्ज है। अब जबकि ट्रंप राष्ट्रपति बन चुके हैं तो ऐसे में उन्हें किसी भी मामले में सजा तो नहीं मिल सकती, लेकिन उनके ये केस जारी रहेंगे। अपने पिछले कार्यकाल के दौरान ट्रंप ने कोशिश की थी कि संविधान संशोधन करके ऐसा नियम बनाया जाए जिससे राष्ट्रपति अपने ऊपर चल रहे केसों को खत्म कर दे, लेकिन कांग्रेस के दबाव के कारण ऐसा नहीं हो पाया। बता दें 1997 में तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के खिलाफ एक सिविल मुकदमे की सुनवाई करते हुए अमेरिकी कोर्ट ने सर्वसम्मति से ये फैसला लिया था कि मौजूदा राष्ट्रपति पद पर रहते हुए नागरिक मुकदमों से बचने के लिए छूट का आह्वान नहीं कर सकता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।